ईमान की हरदर्द में आहत को काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ी है, जैसा कि वो अपने फूफा जान के घर जाकर बैठ चुकी है, जिसकी वजह से आहत काफ़ी परेशान है और कहता है कि ईमान मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। हम लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए बैठे हैं और तुम हो के अपनी मर्ज़ी करती चली जा रही हो। आए दिन कोई न कोई ऐसा रवेला मचा देती हो और ऐसा कर देती हो काम कि सब खराब होने लग जाता है। आगे से आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि वो इस घर की ज़िम्मेदारी है, इसलिए बेहतर यही है कि उसको यहाँ से ऐसे कोई भी ट्रीट ना करे, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। लेकिन पसंद करते-करते ये इंसान कुछ और ही पसंद कर बैठेगा। खैर आप देखेंगे कि आहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ईमान यहाँ पे काफ़ी परेशान है। आखिर किसी ने उससे कोई ऐसी बात तो नहीं की, जिस पर तैमूर कहता है कि मुझे ये देख के अच्छा लगा कि तुमने भी उसे इस घर का फ़र्द एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन लैला जो है वो काफ़ी परेशान और अपसेट नज़र आती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इस लड़की को यहाँ पे कैसे बर्दाश्त करूँ। मुझे तो ये लड़की एक आँख नहीं बाती है, आखिर कैसे मैं इसको यहाँ पे बर्दाश्त कर सकती हूँ। बिलाल कहता है कि तुम तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात तो ये तय है कि तुम्हें किसी का कोई भी लिहाज़ नहीं है, जिस पर वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है और लैला उसके ऊपर चीखती रह जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि बिलाल भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो आखिर सारी ज़िंदगी इस लड़की के साथ कैसे गुज़ारेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे ईमान के घर वाले काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुके हैं कि आखिर हमारी बच्ची के साथ कैसा सलूक किया जा रहा होगा। उसकी माँ कहती है कि देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ईमान वहाँ पे खुश नहीं है, उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं तुम नहीं जानती कि वो लोग उसका बहुत ख्याल रखेंगे। तैमूर ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। मैं आखिर कैसे ऐसे कर सकता हूँ, वो वादा खिलाफ़ी करने वालों में से नहीं है। जिस पर आप देखेंगे उसकी माँ उसको कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन बात तो ये तय है कि हमें अपनी बेटी पे नज़र रखनी होगी, उससे बातचीत करनी होगी और उसका ख़्याल रखना होगा। ऐसे किसी के हाथों पे उसको छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता आज जो है उसके दिल में ईमान के लिए कोई ठक-ठक शुरू हो चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, ईमान का एहसास करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर ये ड्रामा कैसे और किस रंग में ढलने वाला है। बहुत मुश्किल हो रही है समझने में। लेकिन आप देखेंगे कि आहत जो है उसके दिल में अब एहसास शुरू हो चुका है और वो समझ चुका है कि नहीं, ये इस घर का फ़र्द है और हमें इसका ख़्याल रखना ही होगा। दूसरी तरफ ईमान ने घर में जगह बना ही ली है आखिर। उसकी ताई जान जो कि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेरूपी किस्म की औरत है। ये बात ईमान को कहीं न कहीं अंदाज़ा हो गया है, लेकिन उसकी भी बेचारे की मजबूरी है। आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? उसके फूफाजान की इसलिए तो उस पर खुल चुकी है क्योंकि तैमूर ने सारा दूध का दूध और पानी का पानी करके सामने रख दिया है और बता दिया है कि ये देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों की हकीकत ये है। अगर तुम्हारे रिश्तेदार इतने ही अच्छे होते तो तुम्हारा बाप कभी भी दोबारा वहाँ से नहीं आता। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो बात होगी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन तुम इन बातों को समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तो इन सब बातों का बहुत अफ़सोस है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वैसे तो तुम बहुत समझदार, बहुत चालाक, बहुत होशियार बनती हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी आकर अक्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आगे से आप देखेंगे कि लैला कहती है कि बस कर दो इसकी फ़िक्र करना। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली है और ना ही कुछ करने वाली है। वो जैसी थी, जैसी है वैसी ही रहेगी। तुम्हारी इन बातों की वजह से वो अपने आप को कभी भी नहीं बदलेगी। मैंने भी इसको आज़मा कर देख लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि उससे खुद ही दूर रहो, वरना मसला और बढ़ जाएगा। ईमान की हरदर्मी आहत को काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ी है, जैसा कि वो अपने फूफा जान के घर जाकर बैठ चुकी है, जिसकी वजह से आहत काफ़ी परेशान है और कहता है कि ईमान मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। हम लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए बैठे हैं और तुम हो के अपनी मर्ज़ी करती चली जा रही हो। आए दिन कोई न कोई ऐसा रवेला मचा देती हो और ऐसा कर देती हो काम कि सब खराब होने लग जाता है। आगे से आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि वो इस घर की ज़िम्मेदारी है, इसलिए बेहतर यही है कि उसको यहाँ से ऐसे कोई भी ट्रीट ना करे, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। लेकिन पसंद करते-करते ये इंसान कुछ और ही पसंद कर बैठेगा। खैर आप देखेंगे कि आहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ईमान यहाँ पे काफ़ी परेशान है। आखिर किसी ने उससे कोई ऐसी बात तो नहीं की, जिस पर तैमूर कहता है कि मुझे ये देख के अच्छा लगा कि तुमने भी उसे इस घर
घर का फ़र्द एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन लैला जो है वो काफ़ी परेशान और अपसेट नज़र आती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इस लड़की को यहाँ पे कैसे बर्दाश्त करूँ। मुझे तो ये लड़की एक आँख नहीं भाती है। आखिर कैसे मैं इसको यहाँ पे बर्दाश्त कर सकती हूँ? बिलाल कहता है कि तुम तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात तो ये तय है कि तुम्हें किसी का कोई भी लिहाज़ नहीं है। जिस पर वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है और लैला उसके ऊपर चीखती रह जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि बिलाल भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो आखिर सारी ज़िंदगी इस लड़की के साथ कैसे गुज़ारेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे ईमान के घर वाले काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुके हैं कि आखिर हमारी बच्ची के साथ कैसा सलूक किया जा रहा होगा। उसकी माँ कहती है कि देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ईमान वहाँ पे खुश नहीं है। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं तुम नहीं जानती कि वो लोग उसका बहुत ख्याल रखेंगे। तैमूर ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। मैं आखिर कैसे ऐसे कर सकता हूँ? वो वादा खिलाफ़ी करने वालों में से नहीं है। जिस पर आप देखेंगे उसकी माँ उसको कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन बात तो ये तय है कि हमें अपनी बेटी पे नज़र रखनी होगी, उससे बातचीत करनी होगी और उसका ख़्याल रखना होगा। ऐसे किसी के हाथों पे उसको छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता आज जो है उसके दिल में ईमान के लिए कोई ठक-ठक शुरू हो चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, ईमान का एहसास करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर ये ड्रामा कैसे और किस रंग में ढलने वाला है। बहुत मुश्किल हो रही है समझने में। लेकिन आप देखेंगे कि आहत जो है उसके दिल में अब एहसास शुरू हो चुका है और वो समझ चुका है कि नहीं, ये इस घर का फ़र्द है और हमें इसका ख़्याल रखना ही होगा। दूसरी तरफ ईमान ने घर में जगह बना ही ली है आखिर। उसकी ताई जान जो कि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेरूपी किस्म की औरत है। ये बात ईमान को कहीं न कहीं अंदाज़ा हो गया है, लेकिन उसकी भी बेचारे की मजबूरी है। आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? उसके फूफा जान की इसलिए तो उस पर खुल चुकी है क्योंकि तैमूर ने सारा दूध का दूध और पानी का पानी करके सामने रख दिया है और बता दिया है कि ये देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों की हकीकत ये है। अगर तुम्हारे रिश्तेदार इतने ही अच्छे होते तो तुम्हारा बाप कभी भी दोबारा वहाँ से नहीं आता। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो बात होगी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन तुम इन बातों को समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तो इन सब बातों का बहुत अफ़सोस है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वैसे तो तुम बहुत समझदार, बहुत चालाक, बहुत होशियार बनती हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी आकर अक्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आगे से आप देखेंगे कि लैला कहती है कि बस कर दो इसकी फ़िक्र करना। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली है और ना ही कुछ करने वाली है। वो जैसी थी, जैसी है वैसी ही रहेगी। तुम्हारी इन बातों की वजह से वो अपने आप को कभी भी नहीं बदलेगी। मैंने भी इसको आज़मा कर देख लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि उससे खुद ही दूर रहो, वरना मसला और बढ़ जाएगा।